वैश्या। एक लड़की के वैश्या बनने की कहानी। लड़कियों के लिए एक सीख। रीमा अपने परिवार में अकेली लड़की थी। रीमा के अलावा उसके दो बड़े भाई थे। पूरा परिवार रीमा पर जान छिड़कता था। रीमा 18 साल की हो गई थी। उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। रीमा रोज़ाना कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ पढ़ती, लिखती, कूदती और जीवन का आनंद लेती। एक दिन रीमा कॉलेज पहुंची तो उसका ध्यान कहीं और था। फिर रीमा अचानक किसी से टकराई। यह सुनील था, जो रीमा के ही कॉलेज में पढ़ता था। रीमा के हाथ से किताबें गिर गई। रीमा और सुनील दोनों किताबें उठाने के लिए झुके और दोनों ने एक साथ सॉरी बोला। अचानक एक साथ दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी नज़रें आपस में टकराई। सुनील ने सॉरी बोलकर हाथ आगे बढ़ाया और अपना परिचय दिया। रीमा ने भी हाथ मिलाया और अपना नाम बताया। फिर दोनों अपनी अपनी क्लास में चले गए। घर आने के बाद भी रीमा सुनील के बारे में ही सोचती रही। फिर रोज़ दोनों कॉलेज में मिलने लगे। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। अब रीमा और सुनील दिन भर बातें करते। एक दिन कॉलेज छोड़कर दोनों पार्क में बैठे थे। अचानक रीमा के भाई ने दोनों को देख लिया। वो रीमा को ज़बरदस्ती घर ले आया। रीमा को घर में सबसे सुनना पड़ा। माँ ने कहा कि यह सब आपके लाड़ प्यार के कारण हुआ है। रीमा की हालत अब खराब हो गई थी। उसे कॉलेज भी नहीं जाने दिया जाता था। एक दिन चुपके से सुनील से फ़ोन पर बात करने के बाद रीमा ने घर से भागने की योजना बनाई, क्योंकि कोई भी उनकी शादी को तैयार नहीं था। सब जानते थे कि सुनील एक आवारा लड़का है। मौका पाकर रीमा सुनील के साथ भाग गई। सुनील रीमा को मुंबई ले गया। वो उसे एक बस्ती में लाया जहाँ सब कुछ अजीब था। सुनील और रीमा एक हवेली में घुसे। वो रीमा को एक कमरे में ले गया। उसे आराम करने के लिए कहा। रीमा भी थोड़ा थक गई थी तो वो सो गई। थोड़ी देर में जब रीमा उठी तो उसने देखा कमरे में कोई भी नहीं था। रीमा ने दरवाज़ा खोलना चाहा, परंतु दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। रीमा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर एक औरत अंदर आई। उसका नाम था गंगूबाई। गंगूबाई एक कोठा चलाती थी। गंगूबाई ने 2 जोर के थप्पड़ रीमा को दिए। रीमा सुन्न पड़ गई। उसके बाल खींचकर गंगूबाई ने कहा कि तेरा आशिक तुझे पूरे 1 लाख रुपए में मेरे कोठे पर बेच कर गया है। अब तुझे उसका 10 गुना पैसा मुझे कमा कर देना होगा। अब रीमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे अपने माँ बाप की सारी बातें याद आने लगी। सब लड़कियों ने मिलकर उसे समझाया, पर वो नहीं मानी। गंगूबाई के धक्का करने पर उसे तैयार करके बाहर लाया गया। एक कस्टमर ने उसे पसंद भी कर लिया और उसे कमरे में ले गया। उसके साथ ज़बरदस्ती की। रीमा ने बहुत कोशिश की अपने आप को उससे छुड़वाने की, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। उस ग्राहक ने रीमा के कपड़े फाड़कर ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए। उसके जाने के बाद 2 लड़कियां अंदर आई और उसे सहारा दिया। उस पूरी रात सीमा सो नहीं पाई। पूरी रात वो दर्द में थी। फिर हर रोज़ ऐसा होने लगा। अब तो रीमा एक दिन में 20-20 मर्दों के साथ सोती। अब यह उसकी आदत बन गई थी। अच्छे भले घर की लड़की आज एक वेश्या बन गई थी। तो आप सब बताइए कि इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा किसका दोष था? इसमें एक सीख भी छुपी है कि हर एक लड़की को अपना हर फैसला
सोच समझ कर लेना चाहिए और अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी भी इंसान का कोई भी भरोसा नहीं है। प्रेम विवाह करना गलत बात नहीं है, परंतु उस प्रेम में आपके माता-पिता की दोनों की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। यदि उन्हें पसंद हो, तब भी किसी से प्रेम विवाह करने के लिए हाँ करिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए।